So I'll start the session with a disclaimer. This is going to be a long video, so I want you to either pause the video here and watch it when you are free. लेकिन अगर आप देख रहे हैं अभी तो please make sure that you are watching it till the end. Relevant timestamps have been put at place here and there in the description, but मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, because only then will you be able to understand the essence of everything that is going to happen. Everything in this video that will be said will be extremely useful directly or indirectly. तो ये प्लीज़ पूरी देखिएगा. दूसरी चीज़ एक ये है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं अभी. व्हाट इज़ SFG, क्या है, कैसे होगा, इतने लोग कैसे मैनेज होंगे, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, एलिमिनेट कैसे होगा, वर्किंग प्रोफेशनल, ऑप्शनल, ये वो ओके, बहुत सारे. तो देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है कि किनारे का पता पूछ रहे हैं सभी, तरीके से डूबे भी नहीं हैं अभी. एक बार डूब जाइए पहले, फिर किनारे का पता, कैसे पहुंचना है, किस स्पीड से पहुंचना है, सब पता चलेगा. बिना डूबे किसी को किनारा नहीं मिला है. द शिप इज़ सेफ एट द हार्बर, बट दिस इज़ नॉट व्हाट इट्स मेड फॉर. तो अब वक्त है कि आप चलें इस प्लान के साथ. यू वर्क विद SFG, यू वर्क विद अस एंड यू मूव अहेड. ओके, दिस इज़ द डिस्क्लेमर. लॉन्ग वीडियो एंड डूबो, ठीक है? ओके. Welcome to Understand UPSC. This is Satyam Jain, and in this particular video we will be launching and giving to you the strategy session for 2024. आप SFG ज्वाइन करें, आप SFG ज्वाइन ना करें, दैट्स ओके. हाउएवर इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, आपका कुछ जाएगा नहीं. एंड इट विल, मतलब हम तो लाइक है ही उधर. बट इफ़ you do not join and if you are thinking of giving 2024, this will be there will be a detailed plan here. A detailed plan telling you step by step, point by point, and holding you throughout the journey about what all needs to be done. ठीक है? नवंबर एंड तक का प्लान अभी के अभी दूंगा. इसको फॉलो कर लोगे तो एक चीज़ की गारंटी है कि मेंस नहीं रुकेगा नेक्स्ट ईयर. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट वाली गारंटी नहीं है. कर लोगे तो गारंटी है, means नहीं रुकेगा. You will be far ahead of the competition, cutting through the competition like anything. Okay? So, before beginning, there is a very important thing that I want you to know and understand. SFG है क्या? There are a lot of people who are new here. There are a lot of people who are listening to us for the first time maybe. या फिर किसी ने बस ये 3 अक्षर सुने हैं SFG. ये है क्या? So I'll be in very short, without taking much of your time, I'll be discussing about the history of SFG. तो 2020 के लेट विंटर्स में हमें रियलाइज़ हुआ, मुझे और अभिनव सर को, कि वी नीड्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आएँ और उनको जो रिवॉर्ड है, उनको जो गाइडेंस है, उनको जो मेंटोरशिप है, वो उनकी मेहनत की वजह से मिले, वो उनकी डेडिकेशन की वजह से मिले, शिद्दत की वजह से मिले, ना कि बिकॉज समवन हैज़ पेड 1 लाख और 2 लाख और 3 लाख. स्पेसिफिक क्वालिटी मिले, टॉप नोच गाइडेंस मिले. ये सोच के हमने 2020 विंटर्स में बहुत लोगों में से बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 15 days कंसिस्टेंसी टेस्ट. देन इट मूव फर्दर टू 2022, 2023. हमें पता भी नहीं था उस टाइम कि इतना चल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा. बट बिकॉज वी वर सेल्फलेस, बिकॉज वी वर ट्रू टू वॉट वी वर डूइंग, इट जस्ट टुक इट्स नेचुरल कोर्स. ठीक है? तो आई जस्ट शो यू, लाइक, क्योंकि मेरे दिल के बहुत पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले ज्वाइन करने से पहले या इस हमारे चीज़ को फॉलो करने से पहले कि एक्चुअली में ये है क्या, व्हाट इज़ इट अबाउट. तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लेके आया हूँ जस्ट टू शो यू. तो जैसे अगर आप ये पहला स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये जो भी HYS लिखा है ना यहाँ पे, दीज आर हाई यील्डिंग सेशंस. इसका क्या मतलब है कि एज सुन एज द प्रीलिम स्टार्टेड कमिंग, हम स्पेशल फोकस ग्रुप में, बाय द वे SFG की फुल फॉर्म कुछ लोगों को नहीं पता है, इट्स नॉट KGF, इट्स SFG, स्पेशल फोकस ग्रुप. तो हम SFG में मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे हम स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम,
जो स्पेसिफिकली पूछी जाएंगी इन द एग्जामिनेशन। जैसे मेडाइवल इंडिया किसी ने बैठ के डिस्कस कर दिया, देन रिवोल्ट्स, देन एजुकेशन जो मॉडर्न इंडिया का है, भक्ति सूफी मूवमेंट, हिस्ट्री की एक टाइमलाइन दे दी, क्रोनोलॉजी दे दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सेशंस होते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। SFG, we created the entire notes for GS2 and GS3, entire notes for GS2 and GS3 in the special focus group, टॉपिक बाय टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड, स्टैटिक, करंट, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग, सिंगल सोर्स, एक PDF में सब कुछ। I have referred to these PDF for 2 of my mains, and probably I'll be referring this again this year. Then ये अगर आप देखोगे एक स्क्रीनशॉट, तो इसमें आपको दिखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, एसए की मीट, एथिक्स की मीट, केस स्टडीज़ की मीट, ऐसे करके GS3 की मीट, प्रीलिम्स की मीट, एक लास्ट में अल्टीमेट सेशन जो होता है, मोटिवेशन के सेशंस, तो ये सब यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं, अभी भी होते हैं। अभी मैंने इसी मंथ लाइक जून में ही यहाँ पे 2 सेशंस लिए हैं। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, ऐसा नहीं है लाइक आई एम नेवर अवर्सिव टू इट। देन अगर आप ये देखेंगे, सो ये नोट्स फॉर्मुलेशन का कल्चर है, बिकॉज दिस इज़ अ पीयर बेस्ड ग्रुप, दिस इज़ अ ग्रुप वेयर एवरीबडी वर्क्स हार्ड एंड एवरीबडी ट्रस्ट ईच अदर। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ के, हर PYQ के प्रीलिम्स में आप पूछे जाने वाली चीज़ों के डिटेल्ड नोट्स बने हुए हैं। 2014 में एनवायरनमेंट में क्या पूछा गया, 2015 में एनवायरनमेंट में क्या पूछा गया, 2013 में इकॉनमी के, तो पिछले 10 सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे है। देन ऐसे ही अगर इसको देखेंगे आप, तो ये देखिए, ये जब हमने प्रीलिम्स का प्लान लॉन्च किया था SFG में, तो FLTs लिखवाए थे, तो उन FLT के लोग पहले OMR डालते हैं, उसके एनालिसिस डालते हैं, देन दे पुट देयर नोट्स कि उस FLT से उन्होंने कितने नोट्स बनाए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्रीलिम्स प्लान का पार्ट था। देख रहे हैं ना, डेट भी दिख रही है आपको, मार्च 2023, जस्ट लाइक फ्यू मंथ्स बैक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से RC सॉल्व कराए गए हैं, PYQ सॉल्व कराए गए हैं। तो देयर वाज एन एंटायर प्लान टू डू इट, डिस्कसिंग दीज थिंग्स। देन लुक एट दीज, ये मेंस के प्लान के टाइम की बात है। इफ़ यू विल सी, दिखेगा आपको कि अक्टूबर का है ये। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे GS3 एंड GS4 की आंसर राइटिंग चल रही थी। तो पीपल यूज टू जस्ट पुट देयर PDFs हेयर, देन वी यूज टू डिस्कस, वी यूज टू रिव्यू एंड एवरीथिंग। तो ये सब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होता है। देन दिस इज समथिंग दैट वाज अगेन आवर ब्रेन चाइल्ड। तो हमने क्या किया था, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इनिशियल इन्फो, CSAT इन्फो एंड गोइंग अबव, हमने पूरे प्रीलिम्स के प्लान में हर एक इंसान को ट्रैक किया था कि इसके कितने अटैम्प्ट हुए हैं, इसके क्या वीक एरियाज़ हैं, इसने इस FLT में कितना स्कोर किया है, CSAT में क्या इशूज़ आ रहे हैं, ताकि हम उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको बता सकें कि किस तरीके से उसे चेंज करना है। सो लाइक वाई एम आई शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू, लेट्स अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड इट। द मोटिव बिहाइंड इट इज़ दैट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बिफोर ज्वाइनिंग एनीथिंग, यू शुड ऑलवेज नो वॉट यूर स्टेपिंग इन टू, बिकॉज ओनली देन विल यू बी एबल टू ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो दिस मीन्स नथिंग। तो ये ब्रीफ में है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल कनेक्ट है और जो हमारे फन सेशंस भी होते हैं, गाने और वो ठीक है, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बट द पॉइंट इज़ दैट ये एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री है। यहाँ से बहुत लोग अब ऑफिसर्स हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया, IAS हो गए हैं, अंडर 100 रैंक्स हो गई हैं, IRS IPS हो गए हैं, कुछ की अभी सर्विस एलोकेट होनी बाकी है अलग अलग स्टेट PSCs में, बिहार, UP, गुजरात, उड़ीसा, असम, मुझे MP, अभी मुझे सारे याद भी नहीं आएंगे। लोग इंटरव्यू स्टेजेस तक पहुंच गए हैं या फिर फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। तो और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं। बट देखिए, एवरीबडी ऑफ अस इज़ वर्किंग हार्ड, है ना, ये बात तो आप मानते हैं ना कि वी आर हेयर टू वर्क हार्ड, वी आर गिविंग आवर बेस्ट। तो उस वर्क हार्ड और वो फाइनल जो रिज़ल्ट आता है, जो एक दिखता है, जो आउटपुट दिखता है, जो फाइनल आना चाहिए, उसके बीच में जो गैप है, उसी गैप को कहते हैं द लैक ऑफ गाइडेंस। तो मैंने इन लोगों के लिए हार्ड वर्क नहीं कर लिया, या मैंने इन लोगों का नाम नहीं कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना SFG में जिनका नहीं हुआ है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 100% लोगों का हो गया है, लेकिन वो उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। उसका रीज़न लक हो सकता है, उसका रीज़न वो दिन ख़राब होना हो सकता है, उसका रीज़न 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होना हो सकता है, उसका रीज़न एप्टीट्यूड हो सकता है, उसका रीज़न पेशेंस हो सकता है। देयर कैन बी लॉट ऑफ रीज़न, बट एक रीज़न नहीं होगा उसका, विच इज़ कि उनको गाइडेंस की कमी थी। दे हैड
and like I can tell this from my personal experience. Before starting this video, I was talking to Rishabh and I was telling him that काश कोई हमें बना के दे देता ये चीज़ें, बिकॉज वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ ईयर्स ट्राइंग टू फिगर आउट. तो एक चीज़ नहीं आपको महसूस होगी कभी भी, विच इज़ लैक ऑफ गाइडेंस, विच इज़ लैक ऑफ राइट गाइडेंस, लैक ऑफ मेंटोरशिप, लैक ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू. है ना, हम वो नहीं हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था ना कि एक आइवरी टावर बन के रह गए. तो वी आर नॉट दैट सिटिंग इन दैट आइवरी टावर. विल बी विद यू ऑन ग्राउंड इन द ग्रुप, हसलिंग विद यू रेगुलरली, बिकॉज हम एस्पायरेंट हैं, हमें पता है कि क्या दिक्कतें आती हैं. ओके, सो ये गैप नहीं आएगा कभी भी. दिस इज द ओनली मोटिव. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वॉट SFG इज नॉट. Please listen to it very carefully because I do not want to have any confusions. First, it is not a coaching institute. Okay, then second, it is not a guaranteed and assured program. Oh, ये नाम में गैप है इसके तो. guaranteed assured program. खैर ठीक है. फिर this is not a prediction program. दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन प्रोग्राम जहाँ पे आपको होप दिखाई जाए कि प्रेडिक्शंस होंगे और लाइक ये क्वेश्चंस आ जाएंगे. ये सब नहीं होगा यहाँ पे. दिस इज़ नॉट वन ऑफ द 5 डजन ऑफ ग्रुप्स दैट यू आर पार्ट ऑन टेलीग्राम. है ना, जो आपने वो 50-60 ग्रुप है ना, याद करिए, ज्वाइन कर रखे हैं. वो नहीं है, उनमें से एक नहीं है ये. द डे यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ नॉर्मल ग्रुप इज़ योर लास्ट डे इन द ग्रुप. ओके, चलिए आगे. एंड इट इज़ नॉट अ ग्रुप दैट वर्क्स ऑन इन्फ्लुएंस और मनी. प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर फाउंड इनकन्सिस्टेंट, इफ़ यू आर फाउंड दैट यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू विल बी रिमूव्ड. ठीक है, यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप विदाउट वार्निंग्स, विदाउट टेलिंग. आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आपको 104 डिग्री बुखार है, भगवान ना करे हो, बट है तो भी आप पढ़ो, बता दो, है ना. लेकिन इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि आई विल बी म्यूट स्पेक्टेटर हियर, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई डोंट शेयर माई टारगेट्स, आई डोंट शेयर व्हाट आई एम डूइंग, ये तो नहीं चलेगा. ओके, देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंट्रोवर्ट ग्रुप एंड यू डू नॉट बिलोंग हियर. थैंक यू सो मच. सो ये आके कल बोलना कि जब आप ग्रुप से निकल जाएंगे कि अरे मेरा भाई तो यार ये है, नहीं, सॉरी. आई हैव लिटरली हैड पीपल सेइंग कि SFG में हमें स्पेशल गाइडेंस दे देना एंड टेक द मनी दैट यू वांट, और फिर वो ब्लॉक हो गए. इतना ही है PM से. तो ये नहीं है, ये SFG नहीं है. क्लियर? ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट है क्या SFG. नाउ दिस इज क्लोज टू माई हार्ट, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज राइट गाइडेंस. ओके, दिस इज राइट मेंटोरशिप, दिस इज सेल्फलेस सर्विस, दिस इज अ ड्यूटी to give back to the aspirant community that has helped us. This is like my favorite thing. It is loyalty. And in the words of Harvey Specter, loyalty is a two-way street. तो अगर हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं तो आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वी डू नॉट वॉन्ट कि आप कल को IAS बनने के बाद हमारे काम कराओ, हम अपने काम खुद कर लेते हैं, है ना. हम आपसे कोई 1.5-2 लाख रुपए नहीं मांग रहे हैं. तो आपसे क्या चाहते हैं हम? वॉट इज़ देयर फॉर यू टू डू, फॉर यू टू वॉक, विच स्ट्रीट इज़ देयर फॉर यू टू वॉक. तो देखो 3-4 चीज़ें. सबसे पहले तो हार्ड वर्क लगेगा यार, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल. यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स हियर, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू ग्राइंड. डेडिकेशन लगेगी, कमिटमेंट लगेगी. 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और भी. एक है ट्रस्ट, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार तेरा एंशिएंट वीक है, तो ये 3 टेस्ट लगा, इनके नोट्स बना, तेरा एंशिएंट ठीक हो जाएगा.
एंड इफ यू आर डाउटिंग इट, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, या फिर इतनी एनर्जी भी नहीं है. सो मैं ब्लाइंड ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ. अगर वो करके आपको बेनिफिट दिखा तो आप आगे मान लेना बात, नहीं दिखा तो नहीं मानना. ठीक है ना, इतना ही है ना. करेक्ट. और लास्ट है इंटीग्रिटी. नाउ व्हाट इज इंटीग्रिटी डूइंग हियर? देखो, आप ना कोई ऑफलाइन क्लास में तो बैठे नहीं हो. यू आर नॉट सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आई कैन नॉट कीप अ चेक ऑफ इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट और नॉट. So I've literally I have been associated with a lot of programs. I have literally had people, अगर उनको मैंने आंसर लिखने को दिया है, they'll upload someone else's copy, they'll download the copy and they're so stupid, क्योंकि नकल को भी अकल चाहिए, that they will not even change the name or the size of the copy and they'll upload it as it is. क्या होगा इससे? मेरा कैरियर खराब होएगा. किसको धोखा दे रहे हो? सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी सच थिंग दैट यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आप एनी ये क्रुकेट ट्रिक्स यूज करोगे, तो प्लीज लेट मी टेल यू दैट इस ग्रुप से सिलेक्शन आपका नहीं होगा. गारंटीड है. क्या बोलते हैं वो, गारंटीड प्रीलिम्स बोलते हैं ना, गारंटीड फेलियर. हाँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दे रहा हूँ. गारंटीड फेलियर है अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, इंटीग्रिटी नहीं है आपके अंदर तो. ओके, ठीक है. तो ये छोटी सी चीज़ है, बस इतनी चीज़ है बस. लेकिन प्रेशर्स बहुत है यार. बहुत वक्त, बहुत मेहनत, कई साल दे के बनाई है. कभी मैं अलाउ तक नहीं करता था कि बाहर कोई भी, इस ग्रुप के बाहर का कोई भी इंसान इन सेशंस को एक्सेस कर पाए. अभी मेच्योर होता है इंसान टाइम के साथ, तो ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो. गाइडेंस का डेप्थ तो सबको ही है ना. आप में से कोई यूपी बिहार के किसी छोटे गांव में बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ के छोटे गांव में बैठा है. मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ओआरएन में कौन सी गाइडेंस ठीक है, मुखर्जी नगर में कौन सी गाइडेंस ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे 30-30 क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, एथिक्स के नाम पे 200-200 क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यहाँ कौन सी गाइडेंस ठीक है? तो रियलाइज हुआ कि यार वी शुड open it to everyone who wants to really work hard and who can trust us and who can put in efforts. Okay, are we done? इतनी सी बात है. Now this is the timestamp. यहाँ पे we'll be discussing with you the SFG 2024 का plan and also this is the plan for 2024 as well. I want to please clear it. ये SFG का plan भी है, और अगर आप SFG का पार्ट नहीं हैं, अगर आप कल अपनी गलतियों के चलते एलिमिनेट हो जाते हैं, तो भी आपको यही प्लान फॉलो करना है. सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव 2024 प्लान फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. इन 5 महीनों के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. क्लियर? फॉलो आपको करना है. एसएफजी में रह के करो, एसएफजी के बाहर रह के करो, इट्स टोटली अप टू यू. नाउ एसएफजी 2024 में 15,000 एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं. इनको हमने वी डिवाइडेड देम इनटू 4 सब हेड्स और 4 ग्रुप्स. फर्स्ट इज of the people who are already interview appeared. We have 80 plus people here already. Then second is of the people who are means appeared. We have close to I guess 400 people here. Not sure of the exact number. Then last night we created 2 groups again for people who didn't clear prelims in any of their attempts but are well versed with the basic subjects, with the basic books, who are ready to prepare for mains, who are ready to grind for mains, who are ready to be put into that heat. कि भाई अगर मुझे बोलोगे 2 दिन है, प्रिपेयर दिस एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन इन 2 days, आई विल डू इट. आई डोंट केयर. आई हैव माई बुक्स रेडी. आई हैव माई बुक्स अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड. तो आपको भी मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है अगले आने वाले 5 महीनों में. लास्ट इज द फ्रेशर्स ग्रुप. अब ये फ्रेशर्स लिटरली भी हो सकते हैं और एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं कि किसी का पहला ही अटेम्प्ट है 2024 में, 2025 में फ्रेशर्स. किसी का 2024 में मान लीजिए तीसरा अटेम्प्ट भी है, लेकिन आज तक उसने कभी ढंग से पढ़ाई करी नहीं. इफ यू हैव नॉट वर्कड हार्ड टिल नाउ, इफ यू हैव नॉट बीन अंडर एड गाइडेंस, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द स्पेसिफिक सोर्सेज, द बेसिक बुक्स, यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, यू आर ऑल्सो फ्रेशर. दिस इज हाउ वी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. एंड
we have created a plan. The plan was created by my brother and my invaluable support. After a lot of deliberation, a lot of discussion, we have come up with the plan. The basic structure, the foundation of the plan was laid by Rishabh Bhai, and for the first time on Understand UPSC का YouTube channel, for the first time here, for the first time in the group, for the first time, like I'm so excited for this. I'm sorry, I'm smiling, but I'll be making you hear Rishabh Bhai की आवाज़. So the next voice that will be the next message, just 2 lines. I really wanted it. He's sitting right by my side, and the next voice that you will be hearing will be of Rishabh Bhai. Hi everybody, this is ऋषभ शुक्ला. वेलकम टू SFG. और मेरी तरफ से एक टिप यही रहेगी कि लिसन टू प्लान वेरी केयरफुली एंड फॉलो इट डिलीजेंटली इन अगर आपको नेक्स्ट ईयर सक्सेस चाहिए. थैंक यू. Yeah, so I really wanted to do it. It might sound a bit cheesy, but I really wanted to do it because he is the man behind the work that goes in front of you. He is the man who puts the hours, he is the man who puts the brain. मेरे पास चीज़ बन के आती है, मैं डिस्कस करता हूँ, डेलिब्रेट करता हूँ, अपने इनपुट्स देता हूँ, एंड देन वी फाइनलाइज इट, बट वो बनती पूरी यहीं है. सो ही इज़ द स्ट्रक्चर, द बैकबोन. सो आई रियली वांटेड टू डू दिस, एंड थैंक यू सो मच ऋषभ भाई. लाइक ठीक है, इसको क्या थैंक यू बोलना, खैर चलिए ठीक है, वो हमारी आपस की बात है, आपके सामने नहीं करेंगे. सो कमिंग बैक, इन 3 ग्रुप्स के लिए, फॉर द फर्स्ट 3 ग्रुप्स देयर विल बी अ प्लान विच आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट. ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड देन फॉर द फ्रेशर्स देयर इज़ अ डिफरेंट प्लान, उसका भी टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ इस पॉइंट के बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल रीच टू द प्लान. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप SFG का मेंबर है नहीं है, डज नॉट मैटर, 2024 दे रहे हैं, करिए इस चीज़ को. ऑलराइट, ठीक है. आपके स्पेसिफिक ग्रुप्स में आपको बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए कैसे एप्लीकेबल है ना. इंटरव्यू अपीयर्ड वालों के ग्रुप में इंटरव्यू अपीयर्ड वालों को बता दिया जाएगा कि ये प्लान उनके लिए कैसे एप्लीकेबल है. ठीक है, लाइक उनको किन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जब इशू आ रहा है तो उनको कैसे टैकल करना है, बाकी चीज़ें कैसे लूप होल्स बढ़ने, विल टॉक अबाउट इट इन योर ग्रुप्स. अभी के लिए प्लान सुन लो. ओके, शैल वी मूव अहेड टू द प्लान. ओके, so this is the plan for the first 3 groups. People who are ready to grind for mains, people who are done with their basic sources, people who have appeared for mains once, people who have appeared for interview once, etc, etc, etc. Now, चारों तरफ प्लान्स बने हुए हैं, है ना. लोग बता रहे हैं अगले 4-5 महीने यूटिलाइज करिए, अगले 6 महीने यूटिलाइज करिए. करें कैसे? तो करना, हाँ सॉरी, तो सॉरी, तो these 5 months are literally your chance of winning or conquering mains 2024. Let me explain to you why am I saying so. देखिए, इस बार जो लोग मेंस लिख रहे हैं, what's going to happen, they are going to complete their syllabus in the most haphazard manner, क्योंकि अभी के लिए बहुत प्रेशर है, so they'll just jump over it, है ना. उन्हें किसी भी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है. जैसे ही सितंबर में they'll finish writing their mains, what they'll do is for the next 2 months they'll be completely ideal. कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है. कोई जॉब कर लेगा, कोई कुछ देख लेगा, कोई घूमने चला जाएगा, कोई बकर ग्रुप्स में बकर करेगा, एवरीथिंग. नो बडी स्टडीज अंटिल द रिजल्ट कम्स. रिजल्ट आ जाएगा, पीपल स्टार्ट स्टडिंग फॉर ईदर इंटरव्यू और प्रीलिम्स एज पर द रिजल्ट. तो क्या निकल के आया, व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर मेन्स दिस टाइम विल स्टडी मेन्स टिल सेप्टेम्बर. दे विल नॉट स्टडी इट इन अक्टूबर एंड नवंबर. देन फ्रॉम दिसंबर either they'll be preparing for interview or they'll be crying in December क्योंकि मेंस नहीं हुआ, और फिर जनवरी से फिर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स इज becoming dicey, CSAT is becoming whatever it is becoming. तो खैर, है ना. तो उनका तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. सितंबर तक दे यार जैसे तैसे उन्होंने खींच लिया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है. तो अब उनको तो अगला मेंस का मौका वापस से जुलाई में मिलने वाला है, जून में मिलने वाला है. आप शार्प हो, आप SFG का पार्ट हो, आप शार्प हो, आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम आपको इस प्लान में क्या कराएंगे, हम आपको 3 फेजेस में पूरा का पूरा मेंस प्रिपेयर कराएंगे. ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया. ये 3 फेजेस हैं. देखिए, दिस इज़ अ 150 डे का प्लान, 150 डेज अप्रॉक्सीमेटली, 49, 51, 50 जो भी. इसका पहला फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd जुलाई एंड एंड्स ऑन 18th अक्टूबर. सो इट्स अ 108 डेज. ऐसा कुछ नहीं है लाइक हमने ये 108 ऐसे प्लान करके नहीं किया है.
वो जो होली नंबर है वो हमारे साथ है, क्योंकि हमारे ना लाइक इरादे नेक हैं, तो हमने प्लान करके 108 नहीं किया ये, है ना, कसम से। खैर, तो दिस फेज़ 1 इज़ फ्रॉम 3rd of July to 18th of October. You will be thoroughly समझते हो, thoroughly doing each and every topic, note making, PYQ writing, FLT writing of each and every topic mentioned in the mains syllabus. सब कुछ, सब कुछ, ठीक है। ऑप्शनल खुद से करोगे, उसकी गाइडेंस हम अवेलेबल कराएंगे, बहुत जल्द ग्रुप्स बन जाएंगे ऑप्शनल के। देन फेज 2 में व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी रिवाइजिंग, ओके, पूरा रिवाइजिंग, यू विल बी रिवाइजिंग। सेकेंड, यू विल बी वर्किंग ऑन योर स्पीड। थर्ड, यू विल बी वर्किंग ऑन योर कंसोलिडेशन। फोर्थ, यू विल बी वर्किंग ऑन लाइव आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। Then in the phase 3, the phase 3 is the mains simulation phase. Now I want you to promise something. If you're going to follow this plan, तो आप इस बार के मेंस के पेपर नहीं देखोगे. This is the first time someone is saying this on YouTube. नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि जिस दिन मेंस हो जाए उस दिन आपको मेंस का पेपर देना है बैठ के। नहीं देना है, नहीं देना है। वक्त दिया है भगवान ने, प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट। सो आपको वो पेपर कब देखना है? आपको वो पेपर देखना है जब हम आपको मेंस की डेट शीट देंगे, आपके मेंस की, मेंस 2023 डैश, ओके, मेंस 2023 डैश, ये आपका मेंस है। आपका मेंस नवंबर में है। अगर इस सीरियसनेस से प्रिपेयर कर जाओगे ना, चमत्कार सुने हैं ना, वही होंगे। इसीलिए ऐसे नहीं बोल रहा था मैं ऋषभ को कि यार कोई हमारे लिए कर देता है ये चीज़। तो मेंस डैश, व्हाट डज इट मीन? स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of November, you will be giving your mains. 17th को ऐसे, 18th GS1 GS2, 19th GS3 GS4, 5 दिन का ब्रेक, 20, 21, 22, 23, 24, 25th को आपके लैंग्वेज पेपर्स एंड 26th को आपके ऑप्शनल के पेपर। इससे पहले आप मेंस के पेपर देखोगे ही नहीं। आप वो सारे ग्रुप लीव कर दोगे जहाँ पे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। आप वो सारे यूट्यूब चैनल्स अनसब्सक्राइब कर दोगे जहाँ पे मेंस डिस्कस होने वाला है। मतलब देखना मत यार, अनसब्सक्राइब किसी को क्यों करवाना, बट चलो वो आपकी मर्ज़ी है। तो खैर, सो द पॉइंट इज़ ये है। एंड लास्ट में आपको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, 27, 28, 29, 30। स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है, इतनी भी मिल रही है इसको गनीमत मानो। अच्छे से इसमें जो करना है कर लेना, सो लेना। Because after this, from December, we'll come up with the follow-up, the next stage. So this is the first stage of 2024 ka plan. This is not the entire plan. This is the first stage of the plan. The second stage will start in December. The first stage is divided into 3 phases, as जैसे आपके सामने है. Then December में second stage शुरू होगी. अच्छा लग रहा है ना सुनने में? ज़्यादा देर तक नहीं लगेगा। खैर, तो हाँ, सो लाइक ये मैंने ब्रीफ में आपको बता ही दिया। विल बी कवरिंग टॉपिक वाइज, विल बी गिविंग यू टारगेट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ GS 1 2 3 4, एवरीथिंग। विल बी गिविंग यू स्ट्रेटजीज टू अप्रोच द डिफरेंट पेपर्स। विल बी मेकिंग यू राइट FLTs। विल बी टेलिंग यू सोर्सेज, जहाँ पे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं। विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दो सोर्सेज। हम आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं हर टॉपिक के, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या वैल्यू एडिशन इंक्लूड करना है, एवरीथिंग। हम आपको करंट अफेयर्स पूरा बताएंगे, कहाँ से करना है, कैसे उसको आंसर्स में डालना है, कैसे यूटिलाइज करना है। विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। नाउ फॉर ईच टॉपिक दैट विल बी गिविंग यू विल बी राइटिंग PYQs, हाईली इंपॉर्टेंट PYQs फ्रॉम द लास्ट 5 years 6 years, जो भी हमें ठीक लगेगा, दैट इज अप टू अस, ट्रस्ट। यू विल बी राइटिंग द PYQs which is highly important than any other test series. Of course मैं चिल्ला कितने टाइम से बता ही रहा हूँ। will teach you how to evaluate अपने आंसर और अपने बगल वाले के आंसर। ये इसका क्या मतलब था फ्रेज का, ग्रुप में पता चलेगा। वीकली डिस्कशन होगा आंसर राइटिंग पे, वीकली या 10 days पे डिस्कशन होगा आंसर राइटिंग पे। एज सुन एज यूल फिनिश अ मॉड्यूल, आंसर राइटिंग पे डिस्कशन होगा। जैसे स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से, सपोज GS1 में, जैसे आप हिस्ट्री खत्म कर लोगे आपको हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कराई, आपको हिस्ट्री की आंसर राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी। Fill your gaps, understand where have you went wrong, move ahead. आपके डाउट टेकिंग सेशंस होंगे मेंस को लेके सारे के सारे।
कब करने हैं, क्या करने हैं, हमारे ऊपर छोड़ दो। आपको आना है, बैठना है, अटेंड करना है। देन आपको जीएस के पेपर्स लिखवाए जाएंगे टेस्ट सीरीज से। आपको बताया जाएगा कि उसमें से आपको वैल्यू कैसे निकालनी होती है, आपको उसमें स्पीड देखनी है कि क्या करना है, क्वालिटी कैसे देखनी है। नो नीड टू पे फॉर एनी टेस्ट सीरीज। आई एम डिक्लेयरिंग दिस राइट नाउ राइट हेयर, यू डू नॉट नीड टू पे फॉर एनी टेस्ट सीरीज। डोंट पे फॉर एनी टेस्ट सीरीज। कोई मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए पे मत करना। ऑप्शनल का भी मेरे को नहीं पता, लाइक यू हैव टू सी दैट, बट जीएस के लिए, ऐसे के लिए गार्बेज है, यू इवैल्यूएशन गार्बेज है। ओके यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और एड्रेस करना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हुआ क्या, आफ्टर आई मेड द लास्ट वीडियो ऑफ बर्निंग योर टेस्ट सीरीज, द मेंस मास्टर क्लास 1, विच वॉज व्यूड बाय लाइक नियरली 1.5 lakh times, 150,000 times. सम वेरी स्मार्ट ओनर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अभी नाम ले लूँगा तो, एंड दिस इज लाइक वेरी सीरियस, प्लीज लिसन टू दिस। इस चीज़ में से बिजनेस डिराइव कर लिया लोगों ने। दे केम ऑन देयर यूट्यूब चैनल एंड सेड somebody made a video ऐसे ऐसे करके ऑन इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन बहुत ख़राब होता है, तो अभी हम आपको लाइव इवैल्यूएशन दे रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, तुम अपना इंस्टीट्यूट पिछले 3-4 सालों से चला रहे हो, तब नहीं दिख रहा था तुम्हें लाइव इवैल्यूएशन दे रहे हैं? इफ आई टेक द नेम राइट हेयर, क्या होगा फिर? यू डिडेंट इवन हैव द ऑडेसिटी टू से कि वो वीडियो किसने बनाई है। यू डिडेंट हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड एक्सेप्ट द मिस्टेक कि भाई हम भी यही कर रहे थे। रिवील करो अपने इवैल्यूएटर्स, करो रिवील। विल यू डू इट? आके बस कोर्स बेच रहे हैं। मतलब आई केम अप विद अ प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन इन लोगों ने निकाला, एक नया बिजनेस आइडिया। दिस इज हाउ, दिस इज, समझ लो प्लीज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी सीरियस। मतलब प्लान अगर बीच में रोक के बात कर रहा हूं ना, तो थी नहीं एजेंडा में, बट दिस इज वेरी सीरियस कि आपने इतनी बड़ी दिक्कत फेस करी, इतनी बड़ी दिक्कत हमने आइडेंटिफाई करी, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं, हम समझते हैं दिक्कत। यू मेड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट, एंड आई एम सेइंग दिस राइट हेयर, इट वॉज वेरी अनएथिकल ऑफ यू टू डू इट। यू शुड हैव टोल्ड कि ये दिक्कत है, यू शुड हैव शोन कि हाँ हम भी ये चीज कर रहे थे, एंड वी अपोलोजाइज। एंड यू शुड हैव टोल्ड किसने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, नॉट सम पीपल आर मेकिंग दिस वीडियो। इट वॉज वेरी अनएथिकल ऑफ यू टू डू इट, चाहे आप कितना भी GS4 का कोर्स पढ़ा लो। डोंट पे फॉर एनी टेस्ट सीरीज। एक भी मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, ऐसी टेस्ट सीरीज के लिए पे मत करिएगा, हम कराएंगे आपको आंसर राइटिंग, ठीक है? इज दैट क्लियर? Sorry, I'm really sorry I got off track. This was not planned, but when I saw that video, I just couldn't stop myself from thinking कि why is कितना पैसा चाहिए ज़िंदगी में to live a decent life. खैर चलो छोड़ो, we'll not discuss it here. Sorry, I'm sorry for this. Okay, yeah, so doubt resolution and mentorship, कैसे आपको वैल्यूएड मटेरियल प्रिपेयर करने हैं, which topics copies have to be read, how things have to be derived out of them. Okay, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लाइक वी डो नॉट हैव अ वेरी बिग टीम, दो वी आर लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल टू कम ऑन द टीम एंड हेल्प अस do these things in their own like ways, and people are coming forward. You have seen a lot of optional sessions being held, like more than half a dozen sessions have already been held. More are upcoming in the pipeline, but we have a limited number of people to do that, and we do not have a financial support. So जितना हमसे सबसे ज़्यादा हो पाएगा हम करेंगे यार, ठीक है? देन पीयर ग्रुप आपको मिलेगा, यू विल हैव ईजी एक्सेस, आपको समझ में आएगा कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं दूसरे की फाइल, उसका क्या फ़ायदा होता है। अपनी फाइल में आपको वो गलतियाँ दिखेंगी, कुछ एडिशन पॉइंट दिखेंगे, वो कैसे करेगा, कैसे काम होगा, उसका पूरा एक सिंक्रोनाइज मैनर आपको बता दिया जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, खैर, तो दिस इज़ द थिंग, नाउ विल मूव अहेड। सो दिस इज़ द फेज़ 1 का प्लान, विल बी स्टार्टिंग विद GS1। देन GS1 में जैसे आप देख पा रहे हो कि एक टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कि ये एक टॉपिक है, ये आपको कितने दिन में पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो जैसे 2 दिन आपको दिए जाएंगे टू जस्ट ब्रश अप योर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ब्रश अप योर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
वो कैसे पॉइंट्स हैं, है ना, कैसे बनते हैं वो, उसका भी सैम्पल आपको दिखा दिया जाएगा. देन एक दिन आपको दिया जाएगा टू राइट द PYQs. Then, for example, if modern India comes up, you'll have 4 days to read and make notes out of it. Again, you'll be told how to make notes. Then 1 day will be given to write PYQs, post-independence, world history. So now, at this particular point of time, history has ended. History खत्म हो गई आपकी. From 3rd of July to 14th of July, 12 दिन. History is done. नोट मेकिंग इज डन, राइटिंग ऑफ PYQs इज डन. इसके बाद आपको बता दिया जाएगा एक सेशन लेके कि आपको देखो, ये देखो अपने आंसर्स में. दोज PYQs विल बी डिस्कस्ड विद यू. ठीक है. देन सिमिलरली इट विल बी फॉर सोसाइटी. द नेक्स्ट थिंग विल बी सोसाइटी. अगेन रीडिंग, नोट मेकिंग, राइटिंग PYQs एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फिर हाँ देखो, अब जैसे ये एक चीज़ है, ये भी आई वॉन्टेड टू डिस्कस सेपरेटली. इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स क्योंकि इंक्लूडेड है, तो जैसे अक्टूबर 2022 से लेके जून 2023 तक की सोशल इश्यूज़ की जो पोर्शंस हैं, है ना, विजन की मंथली मैगजीन में, अभी भी विजन की मंथली मैगजीन काम आती है, मेंस में भी काम आती है, प्रीलिम्स में भी काम आती है. ओके, वाई एम आई नॉट रेफरिंग एनीथिंग एल्स. ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मैगजीन्स लेके आते हैं. गुड ऑफ देम, थैंक यू. आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मैगजीन्स लेके आते हैं. जो आप गलत काम कर रहे हैं, वी कैन यू कॉल यू आउट फॉर दैट, वी कैन थैंक यू दैट यू आर डूइंग दिस फॉर फ्री. जो फ्री में कर रहे हैं उनको लाइक थैंक यू. ज़्यादा पैसे लेके भी नहीं करते हैं तो उसके लिए भी थैंक यू. इफ लाइक हर इंसान को उसकी मेहनत का मिलना चाहिए. सो थैंक यू बिकॉज यू आर डूइंग दिस. तो इस मंथली मैगजीन का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जैसे समबडी वाज आस्किंग मी कि नोट्स कैसे बनाने हैं न्यूज़पेपर के. प्लीज़ डोंट एंगेज इन दीज थिंग्स. कोई न्यूज़पेपर डिस्कशंस, उसके नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें आपको कहीं बेनिफिट नहीं देने वाली है. किसी न्यूज़पेपर के नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है. मैंने अपने इनिशियल 2 साल में 4 कॉपियाँ भर दी थी न्यूज़पेपर के नोट्स बना के, एंड इट वॉज गार्बेज, इट वॉज यूजलेस. आई ऑल्सो हैड टू बर्न इट, मतलब बर्निंग किया है, नहीं तो लाइक NGT चार्ज कर देगा पॉल्यूशन के लिए. खैर, CPC करता है कि NGT करता है, चलो जो भी करता है, मेरे को नहीं होना. तो या सो वाई मंथली मैगजीन, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिव सोर्स वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड टुगेदर इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर एंड यू लर्न ओवर टाइम. सो दैट इज़ वाई मंथली मैगजीन. सो जो सोशल इशूज़ का पोर्शन है अक्टूबर 2022 से लेके, वाई अक्टूबर 2022, बिकॉज द लास्ट मीन्स वॉज हेल्ड इन सितंबर 2022. तो इस वाले मीन्स में सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा आएगा, अक्टूबर से लेके अगस्त तक के बीच का, है ना. हमें भी वो प्रिपेयर करके रखना है बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस इन प्रीलिम्स एज वेल. तो इसलिए आप मंथली मैगजीन अभी पढ़ लोगे ये वाली, तो आपका सॉर्ट ऐसे हो जाएगा, आपका मेन सॉर्ट, आपका प्रीलिम सॉर्ट. बात समझ आ रही है. सो इसलिए मंथली मैगजीन, मेन 365, PT 365 आर जस्ट सब सेट्स ऑफ मंथली मैगजीन. अगर अभी ये कर लोगे तो PT 365 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या करोगे PT 365 पढ़ के इवेंचुअली? एक तो मटेरियल कम पढ़ोगे, एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं करोगे, रट्टा मारोगे, कम टाइम रिवाइज करोगे, प्लस मेंस के लिए कुछ होगा नहीं पढ़ने का आपके पास. सो इट इज़ बेटर ना कि मंथली मैगजीन पढ़ ली जाए. करेक्ट. सो रीड मंथली मैगजीन एंड नॉट एनीथिंग एल्स. क्लियर? इज दिस क्लियर? सो ये मंथली मैगजीन कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द प्लान. फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी आ जाएगा. ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डू नॉट हैव वेरी स्पेसिफिक सोर्सेज, विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द सोर्सेज. ओके, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का सोर्स यूज़ करेंगे उसका पूरा क्रेडिट देंगे, है ना. क्रेडिट नहीं लेते हम किसी का, जैसे किसी ने किया है अभी रिसेंटली ना, बहुत सारे लोगों ने. वी डोंट डू दैट. थैंक यू सो मच. आपको रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, देन अगेन आपका FLT कराया जाएगा, एंड विद दिस विल बी डन विद GS1. तो GS1 आपका कब खत्म हो रहा है, 28th जुलाई. बाय द एंड ऑफ जुलाई यू आर डन विद GS1. ठीक है, सारे नोट्स, सोर्सेज, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. PYQs लिखे गए हैं. क्या बचा है आपका, बताओ क्या बचा है? सब कुछ डन है. देन सिमिलरली विल कम टू GS4. जस्ट आफ्टर दैट कोई ब्रेक नहीं मिलेगा बीच में, बिकॉज यू आर राइटिंग योर मेंस डैश इन नवंबर. कोई ब्रेक नहीं है बीच में, फुल एग्जॉस्टिव प्लान है यार. इससे ना ओके चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे. सो कितने कितने दिन किस किस को देने हैं. तो जैसे मान लो सपोज करो ये एक टॉपिक है, इसको कम दिन देने होते हैं, तो हमने वहाँ पे 1 दिन कर दिया. जिसको 2 देने उसको 2 दिन कर दिया. तो ऐसा नहीं है कि बस लिखते चले गए हैं. वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट्स बिहाइंड एवरीथिंग. तो जहाँ पे हमें आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, एथिक्स की स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी दे दी है. मोर देन 28,000 पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट. सो लाइक वॉच इट इफ यू हैव नॉट. इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड. ओके, सो या देन सिमिलरली यहाँ लास्ट में आपको 5 दिन दिए जाएंगे केस स्टडीज़ लिखने के लिए. रोज़ आपको 6 केस स्टडीज़ लिखाई जाएंगी, बिकॉज दिस इज़ वॉट ऋषभ डिड एंड दिस इज़ हाउ ही सिक्योर्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ऑल इंडिया. देन लास्ट में वंस विल बी डन विद ऑल ऑफ दिस, इसका लाइक बहुत छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं विल बी डूइंग इट इन द ग्रुप इट सेल्फ, वो अभी यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेंगे. देन लास्ट में इसका FLT हो जाएगा, एंड 19th ऑफ अगस्त को डन विद GS4 के नोट्स, यू आर डन विद GS4 का वैल्यू एडिशन एंड एवरीथिंग. देन नेक्स्ट कम्स अब GS2. GS2 में अभी देख लो, ये जो भी मंथली मैगजीन अभी जैसे इस पर्टिकुलर टाइम तक क्या आ जाएगा, अगस्त तक आपकी
लाइक अगस्त 20 तक आपकी जुलाई की मैगजीन आ गई होगी, है ना, तो वो इंक्लूड कर दी गई है. सो लाइक एवरीथिंग इज़ वेल थॉट आउट. ओके, सो दीज मंथली मैगजीन्स आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने, ऑल ऑफ दैट विल बी डन. ऑल राइट. देन सिमिलरली व्हेन यू मूव हेड, जैसे आई आर है तो आई आर में तो आपको सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ना होता है. सो इफ़ यू डू अक्टूबर से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर तो यार एनी वे सॉर्टेड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. देन लास्ट में अगेन इसका भी एफ आपको लिखना है. एंड बाई 16 सितंबर जब इन लोगों का मेन्स शुरू होगा, till then we'll be done with 3 GS papers exhaustively. Then after this we'll be jumping on to GS3. अगेन वही देख लो आप, अब अगस्त की मैगजीन आ चुकी होगी तो अगस्त हैज़ बीन इंक्लूडेड हेयर. एंड अगेन ये पूरा चलेगा. इसमें कौन से PYQs लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, सी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. इसमें कौन से PYQs लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, उनके सेशंस क्या होने वाले हैं, एवरीथिंग विल बी हेयर. दिस विल बी अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन यार, है ना, बात खत्म, लाइक पीरियड. दिस विल बी अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन. देन यहाँ पे एक स्टार बनाया मैंने, है ना, बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, तो इस पर जिक्र करता हूँ जस्ट लाइक 2 मिनट में. ऑल राइट, सो विद दिस विल मूव अहेड. एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड. दिस इज इंटरनल सिक्योरिटीज़ का कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, अगेन विद क्रेडिट्स विल बी गिविंग. देन अगेन यू विल solve your GS3 का FLT at the end of this particular time, and as told by the end of 18th of October you will be done with all the GS papers, all the 4 GS papers. बात समझ आ गई. एक चीज़ और एड्रेस कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बताते हैं. सो द एसे पेपर, हर 15 दिन में आपको 2 एसेज लिखवाए जाएंगे. दीज विल बी बेस्ड ऑन UPSC PYQs. ठीक है, टिल द एंड ऑफ सेकेंड फेज. सेकेंड फेज आपका मिड ऑफ नवंबर में ख़त्म होगा. वहाँ तक आपको हर 15वें दिन 2 एसेज लिखवाए जाएंगे. उन एसेज को हम कोशिश भी करेंगे कि आपके साथ डिस्कस करें, है ना. ऐसे इवैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मैंने उस वीडियो में बताया नहीं है, बट ऐसे इवैल्यूएशन इज नथिंग बट कि सामने एक मॉडल ऐसे रख लिया है, दे प्लेस द मॉडल ऐसे इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे जस्ट मैप एंड दे स्कोर यू अकॉर्डिंगली, एंड दे हैव नो क्लू व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस और एनीथिंग, दे जस्ट किल क्रिएटिविटी. ऐसे में मार्क्स होते हैं क्रिएटिव होने के. UPSC डजंट किल क्रिएटिविटी. ओके, तो आपको वो ऐसे में क्या रिसोर्सेज यूज़ होने चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, वो प्रोवाइड कराया जाएगा. ऐसे की स्ट्रैटेजी आएगी बहुत जल्द ऑन द चैनल. अगेन सिंगल सोर्स स्ट्रैटेजी फॉर एवरीथिंग. जिस दिन आप ऐसे लिखेंगे उस दिन आप अपना ऑप्शनल मत करिएगा. जो वो 3 घंटे का स्लॉट है वो आप अपने ऐसे को दे दीजिएगा. 3, 3.5, 4 घंटे का भी करा देंगे हम आपको. अभी तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं टू बिल्ड थिंग्स, तो इस तरीके से वो 4 घंटे का स्लॉट आप अपने ऐसे को देंगे उस दिन. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम योर साइड. विल प्रोवाइड द गाइडेंस. ऑप्शनल हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन फेज 1, रीडिंग प्लस नोट मेकिंग. आपके हर टॉपिक की रीडिंग, हर टॉपिक की नोट मेकिंग हो जानी चाहिए. सपोज फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शनल है सोशोलॉजी, तो जो भी उसमें टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करिए. देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बेसिक मटेरियल रीड करना है, वैल्यू एडिशन करना है किसी टॉपिक की कॉपी से, नोट मेकिंग करनी है, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, PYQ लिखने हैं, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए. 2-3 PYQs पर ऑप्शनल टॉपिक इन दिस फेज. ओके, या तो मतलब कुछ लिखो, 3-4 साल की कम से कम लिखो और बाकी का स्ट्रक्चर कर लो. टॉपर्स कॉपी पढ़नी है तो ये इसका प्लान आपको खुद डिज़ाइन करना है. आपको समझ में आ गया ना प्लान कैसे डिज़ाइन होता है, ऐसे ही आपको एक प्लान अपना खुद का डिज़ाइन करना है. देन द सेकंड फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 19th of October. यहाँ पे आपको सेक्शनल्स लगवाए जाएंगे टॉपिक्स की. आपको लाइव आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी कैसे करना होता है. आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से स्पीड बना सकते हैं अपनी. एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड हेयर सो दैट यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर मेन्स, कंप्लीटली रेडी. नाउ यहाँ पे आपने देखा था कि एक स्टार बना हुआ था व्हेन सितंबर एंडेड एंड अक्टूबर स्टार्टेड. ठीक है, ये स्टार देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. मेरा इन्वॉल्वमेंट है ये स्टार, माई इन्वॉल्वमेंट, माई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट. आई विल बी लेस इन्वॉल्व बिकॉज मेरा मेंस है सितंबर एंड तक. मेरे ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्वमेंट चल रहा है. आई हैव टू रिड्यूस इट क्योंकि मेंस पे नहीं तो फ़र्क पड़ेगा एंड आई डोंट वांट दैट. ओके, सो माई इन्वॉल्वमेंट विल इंक्रीज वंस सितंबर इज डन. अक्टूबर से लेके माई इन्वॉल्वमेंट विल बी एट वेरी हाई इंटेंसिटी एंड वेरी हाई पीक. तब तक ऋषभ भाई एंड some other good like-minded people will be handling it. You will have exclusive access to the major and highly intense changes and additions that will be done on the groups in the SFG post my means in October, November, etc. But there is a very big price to it. अब आधे लोग तो यहीं पैसे हो गए होंगे कि पैसे मांग लेगा. नहीं, पैसे नहीं मांग रहा हूँ. द पॉइंट इज दैट यू विल बी एलिमिनेटेड. ये कंपोनेंट में पहले बात नहीं कर रहा था. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्लान, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इन योर हार्ड वर्क, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट्स, वी कैन नॉट हैव यू. वी डू नॉट नीड यू, वी डू नॉट वॉन्ट यू. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू आर पुटिंग इन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, यू आर पुटिंग इट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आपको ग्रुप में रखा जाएगा एंड यू विल हैव एक्सेस टू these sessions, these things
in October and November, basically in your second phase and your third phase. You will have complete access. Okay, 2023 के मेंस का पूरा डिस्कशन करूंगा, अभी बोल रहा हूँ. वंस यू विल बी डन विद राइटिंग योर मेंस डैश ना, नवंबर एंड में पूरा डिस्कशन करूंगा, एक एक पेपर बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे लिख सकते थे, क्या कर सकते थे. यू विल बी इवेल्युएटिंग योर ओन मेंस पेपर बैठ के. यू विल बी मार्किंग, यू विल बी गिविंग मार्क्स टू योर मेंस का पेपर एंड विल बी रियलाइजिंग कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. बट you will have access to all of this only if you survive the phase 1. If you do not survive the phase 1, there is no coming back. यार ये I have to be brutally honest. If you are not putting your best foot forward, why would I give anything for you? मुझे क्या ज़रूरत है आपके लिए मेहनत करने की अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं तो, राइट? सो ये इतना सिंपल है यार, है ना. वो मनीष भैया कहते हैं ना, लाइक सपने नहीं मेहनत दूंगा, वैसा ही है ये. तो बेफालतू के सपने देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे हम. मनीष भैया हैं हार्ड वर्किंग ह्यूमन, क्रेडिट दे रहा हूँ. तो हाँ, मेहनत. देन द थर्ड फेज विल स्टार्ट फ्रॉम right after the second phase and you'll be simulating mains and then you'll have the break in the final 4 days. ऐसे करके फिर उसका like everything will go on. Clear? बात समझ में आ गई है. December onwards, only those who survive these 3 phases will, with heavy fighting and heavy grinding, will move forward. You'll be given access to the December का stage, which will again be something very 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 beautifully designed and very comprehensive and single stop solution. तो अब आप देख लो यार, make your mind. If you want to do it, then do it with पूरी शिद्दत से, because once you leave the group you are out यार, है ना. वो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ऑलरेडी माई PM इज स्टैंडिंग एट 1073, 1073 पेंडिंग DMs हो गए हैं. हाउ डू आई मैनेज इट? आई डोंट हैव पीपल टू मैनेज इट, राइट. तो ये चीज़ है, तो कर लीजिए मेहनत, तो आपका दिस इज़ डन. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द प्लान फॉर SFG फ्रेशर्स. तो या तो मतलब आप ये फ्रेशर्स वाला स्किप कर दीजिएगा अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो. अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लाइक हाउ इज़ इट डिफरेंट. और आप लास्ट वाले स्टैम्प पे चले जाइएगा जहाँ पे आई विल बी कंक्लूडिंग द सेशन. ओके, या सो नाउ दिस इज़ द टाइम स्टैम्प फॉर SFG फ्रेशर्स. तो आपको हम क्यों अलग से रख रहे हैं इसका प्लीज़ इंपॉर्टेंट समझिए. बिकॉज इफ़ वी टेल यू टू कंप्लीट योर हिस्ट्री, सो फॉर एग्जाम्पल से इन 12 डेज जो हमने दूसरे ग्रुप में बोला है, लाइक दूसरे प्लान में बोला है, how will you do it? You have not read ancient history, you have not read medieval India, you have not read modern India, you haven't read art and culture, you haven't read anything. कैसे करोगे 12 दिन में ख़त्म? Let alone writing its PYQs or looking at its PYQs or writing some answers. तो ये समझो, दिस इज़ नॉट फॉर आर बेनिफिट. हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, एक सिंगल प्लान फ्लोट करो, एक सिंगल ग्रुप बनाओ, चलन दो. अपने लिए तो बहुत सिंपल है भाई. अलग से 2 घंटे लगे हैं वाला आपका डिज़ाइन करने में. तो इसको ऐसे मत समझिए कि यू आर बीइंग पुट असाइड, यू आर बीइंग गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट. बाकी तीनों के लिए एक प्लान है, आपके लिए एक प्लान है, तो यू आर बीइंग गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट. क्योंकि इस टाइम पे ना एंथुसियाज्म सबसे ज़्यादा हाई होता है प्रिपेयर करने का. तो सही गाइडेंस मिल जाएगी तो मचा दोगे आप लोग. दिस इज द रैशनल बिहाइंड इट, नॉट दैट यू हम आपको केपेबल नहीं मान रहे हैं. प्लीज़, दैट वुड बी द लास्ट थिंग दैट विल डू यार, कम ऑन. तो इसमें आपका पूरा प्री मेन सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, जितना भी GS 1 2 3 4 में से इंपॉर्टेंट है. देन अगेन यू विल हैव ऑल दो सेशंस जो पहले दूसरे लोगों को भी मिलेंगे, डाउट रिजोल्यूशन के, मेंटोरशिप के, सिलेबस कैसे कवर करना है, टॉपिक, नोट, सब कुछ होगा. कुछ अलग नहीं है. ऑप्शनल की गाइडेंस जो भी है जितनी भी करा पाएंगे हम, ऑलरेडी यूट्यूब पे वो आ भी रही है, लाइव भी आएगी, सब एवरीथिंग विल हैपन. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की बात कर रहा था कि सपोज करिए उस ग्रुप में तो मैंने बोला है कि आपको अपने आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट के जो नोट्स हैं वो 2 दिन में रिवाइज करने हैं. आपके पास नोट्स नहीं है, आपने बुक्स नहीं पढ़ी, आप कैसे कर लोगे 2 दिन में? तो हिस्ट्री के लिए हम आपको 35 डेज दे रहे हैं. आराम से तसल्ली से बैठ के करो. रीड योर स्टैंडर्ड सोर्सेज, मेक नोट्स आउट ऑफ देम इफ़ यू वांट टू. इफ़ यू ऑलरेडी रेड देम वंस, रिवाइज देम, मेक नोट्स आउट ऑफ देम, ताकि आपको प्री में हेल्प करे वो चीज़ें. क्या करोगे फिर उस टाइम? दूसरों के नोट्स मांगोगे क्या? ओके, सो इसमें आपको PYQs वगैरह भी लिखाए जाएंगे, आपको सेशंस भी दिए जाएंगे आंसर राइटिंग के, आपसे PYQs डिस्कस भी किए जाएंगे, लेकिन धीरे से. बेस अगर अभी वीक पड़ गया ना तो गए, फिर नहीं होने वाला है कुछ भी. तो बेस मजबूत करना है. देन फिर ये हिस्ट्री हो गया. देन हम आपको पॉलिटी कराएंगे क्योंकि पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, 3 हफ्ते में कराएंगे. देन हम आपका इकोनॉमी कराएंगे, इसके क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, आपके जो भी सोर्सेज को लेके डाउट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज को लेके डाउट्स हैं, हम सब टैकल कर देंगे इन योर ग्रुप, इन योर रेस्पेक्टिव ग्रुप. तो उसकी टेंशन मत लेना. फिर ज्योग्राफी कराएंगे, फिर एनवायरनमेंट कराएंगे. देन एथिक्स भी इसी प्लान में आपका इंक्लूडेड है.
तो जैसे 26 नवंबर को उन लोगों का प्लान खत्म हो रहा है, उसके बाद 4 दिन की उनकी छुट्टी है, तो 26 नवंबर तक यू विल ऑल्सो बी डन विद वॉट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, एनवायरमेंट, एथिक्स, GS4 खत्म, ठीक है। ये दोनों मिला के 80% ऑफ GS1 खत्म, GS2 आधा खत्म, GS3 आधे से ज़्यादा खत्म। तो इतना सारा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। आपका प्लान यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये फेज़ 2 आपका दिसंबर में आ जाएगा, यहाँ पे हम आपको थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको कुछ टाइम डेली मेंस के लिए भी दिलवा देंगे। तो जैसे 15 दिन हम आपको सोसाइटी प्रिपेयर कराएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 घंटे रोज़ के देने हैं। तो दिसंबर में ही आपका सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी निपट जाएगा, GS2 गवर्नेंस वगैरह भी निपट जाएगा। तो ये देखो, ये मेन स्पेसिफिक टॉपिक थे, लेकिन ये आप तब तक नहीं कर सकते हो ना जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आ गया है। अब आप पढ़ रहे हो सोसाइटी, उसमें आ रहा है कि हिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है कास्ट सिस्टम में, हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं है, कैसे लिखोगे सोसाइटी का आंसर? तो दिस इज अ वेरी लॉजिकली एंड साइंटिफिकली डिजाइन प्लान विच हैज हाईली बीन डेलिबरेटेड अपॉन, ईच कॉम्पोनेंट इज वेरी वेल थॉट आउट, ओके। फिर जैसे जनवरी आ जाएगा, तो जनवरी में हम आपको इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर कराएंगे। तो ऐसे करके बहुत कम टाइम दे दे के आपका वो जो मेंस के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। समझ आई बात? तो आपको प्रीलिम्स पे चलाया जाएगा साथ में, ताकि आप रिवीजन कर सकें जो आपने पहले पढ़ा है। ऐसा कोई मतलब नहीं है ना उसका पढ़ने का, एंड साथ में आप ये नई चीज़ें कवर कर सकें सारी की सारी, ओके। ये आपका करंट अफेयर्स का प्लान है। 15-15 दिन के स्लॉट्स में आपकी करंट अफेयर की बुकलेट्स डिवाइड करी गई है, नियरली 120 पेजेस होते हैं, तो आप 8 पेज भी एक दिन में पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर सॉर्ट होता रहेगा। तो रोज़ आपको 8 पेजेस 10 पेजेस 8 पेजेस 10 पेजेस अपनी करंट अफेयर की बुकलेट के पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, यू कैन यूज़ एक्सटर्नल सोर्सेज, यू कैन यूज़ यूट्यूब पे बहुत लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, तो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दो सोर्सेज, वो भी हम बता देंगे अगर आप कहेंगे तो। बट द पॉइंट इज़ दैट ये प्लान आपको फॉलो करना है ताकि आपका कुछ छूटे ना। दिसंबर से हम आपका इंटीग्रेट कर देंगे प्रीलिम्स और मेंस मिला के, थोड़ा थोड़ा मेंस को टाइम दोगे, प्रीलिम्स के साथ साथ खत्म हो जाएगा। अगेन जो फिर नवंबर के दिसंबर की मैगजीन बचेंगी वो भी आपकी आगे कब करनी है वो भी बता दिया गया है। फिर जैसे वो आप अपना फॉर्म भर के ख़त्म करेंगे ना फरवरी की स्टार्टिंग में, उसके जस्ट बाद आपकी एक्सक्लूसिव प्री प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑलरेडी आप एक बार पूरा रिवाइज कर चुके होंगे, समझ रहे हो। पहले पूरा फेज़ 1 में पूरा पढ़ लिया, फेज़ 2 में इस वाले को पूरा रिवाइज कर लिया, प्लस मेंस एक्सक्लूसिव खत्म कर लिया, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ लिया, अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है। तो अब बचा क्या, इसको उठा के फिर रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ एकदम। टेस्ट तो खैर यहाँ भी लगवाने हम शुरू कर देंगे, बट दिस पुट इट इनटू एक्सक्लूसिव मेंस प्रिपरेशन, एक्सक्लूसिव प्री प्रिपरेशन, एंड यू आर सॉर्टेड। तो इसलिए आपका इंटीग्रेटेड प्लान आपको अलग से दिया गया है, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड डाउटिंग कि भाई पता नहीं क्या कर दोगे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है आपके साथ, टेंशन नहीं लो, ज़्यादा मेहनत लगेगी आपके साथ, बट हम करने को तैयार हैं, आप करने को तैयार हैं, ठीक है। क्लियर, सॉर्ट हो गया, ओके। नाउ इज़ द टाइम टू कंक्लूड द सेशन, दिस इज़ अनदर टाइम स्टैम्प फॉर कंक्लूजन। आप यहाँ पे आए अगर डायरेक्टली तो आप कंक्लूजन सुन सकते हैं सेशन का। सो देखो यार, पॉइंट 2-3 है, बहुत सिंपल से। बात यह है कि यार देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू दिस प्रिपरेशन। प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर विद रिगार्ड्स टू दिस प्रिपरेशन। मेरे एक चीज़ मानना है कि आप अगर अपने डर से लड़ जाओगे तो आप किसी भी चीज़ से लड़ जाओगे। दंगल मूवी है ना, बहुत अच्छी है, उसमें एक डायलॉग है, दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। आज डिसाइड करो कि डर से जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। अगर आप अपने डर से जीत गए, कि बहुत तरह के डर होते हैं यार, एम आई गुड इनफ, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, मेरे पास तो इनफ पैसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग ले सकूँ, ये सब डर हैं। मेरे पास तो वो राइटिंग स्किल नहीं है, मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरा दिमाग उतना तेज़ नहीं है, मेरे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, आई एम फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर कॉलेज, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली, आई एम नॉट लिविंग इन ORN और मुखर्जी नगर, मेरे पास तो रैंकर्स का, टॉपर्स का एक्सेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, चकाचौंध की लाइफ नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, जहाँ पे कल्ट पर्सनैलिटी चल रही है टीचर्स के नाम पे, उसको देख नहीं पा रहा हूँ लाइव। ये डर हैं सब। तो ये जो दंगल शुरू होने वाला है ना, ये जो रिवॉल्यूशन शुरू होने वाली है 3 जुलाई को, इसे लड़ने से पहले इस डर से लड़ लो।
डर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंसान को बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए बहुत हेल्प करती है, लेकिन सही चीज़ का डर। आपको डर इस चीज़ का होना चाहिए कि यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। आपको डर इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर आज सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं करी तो रिग्रेट होगा। आपको डर इस चीज़ का होना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन चीज़ों का डर रखो, ये आपको मोटिवेट करेगा। अगर डर इस चीज़ का है आपको, गलत चीज़ों का, दंगल नहीं लड़ पाओगे आप। तो दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। तो एक चीज़ जो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप लिख के जाओ आज यहाँ पे। आपको सेशन में जो समझ में आया, जो आपको लगा है, यू राइट, यू डो नॉट राइट इन द कॉमेंट, इट्स ओके, वो आपके एक्शंस में दिख जाएगा। बट पुट इट इन टू वर्ड्स। क्या आप अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हो? दंगल छोड़ो, दंगल हम लड़वा लेंगे, वो हमारे ऊपर है, लेकिन डर से आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आर यू रेडी टू फाइट योर फियर? दैट्स द क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर इट। आर यू रेडी टू फाइट योर फियर्स? हाँ, एक फियर और है इसमें, मेरे इतने अटेम्प्ट हो गए हैं। क्या है भैया? 6 अटेम्प्ट यूपीएससी ने दिए हैं ना, तो ये मतलब यूपीएससी खुद कह रहा है ना ये बात कि हाँ भाई 6 अटेम्प्ट लग सकते हैं तुम एग्जाम क्लियर करने में, या नो, या जो भी। तो तुम क्यों 5 में डर गए, या तुम क्यों 4 में डर रहे हो? बचा है ना। अब 10 बार थोड़ी क्लियर करना एग्जाम। आर यू रेडी टू फाइट योर फियर्स? आर यू रेडी टू फाइट योर डीमंस? आर यू रेडी टू फाइट योर फियर्स? क्या आप डर से लड़ने के लिए तैयार हो? इफ येस, टेल मी इन द कमेंट्स दैट येस यू आर रेडी टू फाइट योर फियर्स। Plus, I want you to tell me what other things have you liked about this session, because it was a long awaited session. It was something which is highly planned, so I really want, I would really appreciate if you would write something and tell us कि आपको क्या अच्छा लगा सेशन के बारे में। एंड हाँ, इतना ही है यार, इससे ज़्यादा कुछ भी बोलूँगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर आप इतने में समझ गए हो तो समझ गए हो, एंड आई एम सॉरी फॉर वो जो बीच में थोड़ा सा मेरा आउटबर्स्ट आया। पता नहीं, इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज नॉट, मैंने 4 पॉइंट्स लिख के रखे थे कि क्या क्या बात करूँगा, लेकिन वो पॉइंट उसमें था नहीं, इट केम आउट ऑफ नो वेयर रैंडम। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट वॉज आई गेस नॉट रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से इट। अगर मेरी गलती थी वो बोलना तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा कमेंट्स में, आई विल टेक केयर ऑफ माई इमोशंस आगे से। बट द पॉइंट इज़ दैट फॉर नाउ आई विल कंक्लूड दिस सेशन। रात के 3 बज रहे हैं। डर से लड़ जाओ यार, दंगल हम लड़वा लेंगे, ठीक है। आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, सपने तो नहीं टूटने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। दिस इज इट, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम, शब खैर।